हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मंजीत है और हमारे इस यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग चैप्टर देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर है नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में एनआरआई। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने पासपोर्ट पर देखा होगा कि एनआरआई लिखा रहता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। नॉन रेसिडेंट इंडिया एनआरआई, या फिर आप मान लीजिए कि ओसीआई लिखा रहता होगा। ओसीआई मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अन्य एग्ज़ाम जैसे जीके रिलेटेड से तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिर काफ़ी जो है प्रश्न जो है इससे देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम लोग इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है एनआरआई मतलब कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है भारतीय अनिवासी कहते हैं। कौन होते हैं ये? देखिए, जो व्यक्ति किसी व्यापार या नौकरी के कारण वर्ष के 182 दिन, यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर दीजिए। जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति व्यापार या किसी नौकरी के कारण 182 दिन या फिर उससे अधिक दिन विदेश में रहता है तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करता है, वह व्यक्ति एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। इसको जो है थोड़ा और आसान शब्दों में समझें तो बात करते हैं कि वो व्यक्ति जो भारत की नागरिकता जिसे प्राप्त हो, ठीक है, वो व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो लेकिन वो विदेश में रह रहा है, तो हम लोग उसको जो है एनआरआई कहेंगे, ठीक है। इस केस में जो व्यक्ति बाहर रहने जाता है, ठीक है, बाहर रहने जाता है, तो वह या तो किसी काम के सिलसिले से विदेश जाता है या फिर किसी और कारण से विदेश में जाने के बाद भी उसे अपने देश की नागरिकता प्राप्त होती है, तो उसे एनआरआई कहते हैं। दोस्तों, हम लोग हमारे देश में देखिए कहीं बहुत लोग जो है विदेश में रहते हैं, कमाते हैं, है ना। जैसे बहुत लोग सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, कई लोग जाते हैं, तो उसको उनको जो है एनआरआई के अंतर्गत कहेंगे। इसमें देखिए साफ शब्दों में लिखा है कि 182 दिन, है ना, 182 दिन। देखिए इसमें लिखा है कि 182 दिन से अधिक या फिर 182 दिन या फिर उससे अधिक जो है भारत से मतलब किसी अन्य देश में जाते हैं, तो एनआरआई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद आता है पीआईओ कार्ड धारक। पीआईओ कार्ड धारक, ये पीआईओ कौन होते हैं, है ना। पीआईओ किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। ये कौन होते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति जो स्वयं तथा जिनके पूर्वज, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हो, उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में वो किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हैं, वो जो है पीआईओ के अंतर्गत आएंगे। तो किसके अंतर्गत आएंगे? पीआईओ के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लीजिए कि अर्थात जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भारत से जुड़ा रहा हो, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भारत से जुड़ा रहा हो और अब विदेश में नागरिकता के साथ विदेश में बस गया हो। समझ में आ रहा है ना। वो व्यक्ति जो भारत से जुड़ा रहा हो पहले, है ना, जो भारत से पहले जुड़ा रहा हो लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी अन्य देश में नागरिकता उसने ले ली हो, धारण कर ली हो, तो हम उसे पीआईओ के अंतर्गत रखेंगे। इनमें कुछ ऐसे देश शामिल हैं जिनमें रहने वाले को भारत पीआईओ कार्ड नहीं देती है। समझ में आ रहा ना। जैसे आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश आदि, ये सब जो देश हैं दोस्तों, इनको जो है भारतीय पीआईओ का कार्ड धारक नहीं बनाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों जो देश है ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना। ये सब जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद आता है 9 जनवरी 2015 को पीआईओ को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, और आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पीआईओ के में विदेश में रहने वाले व्यक्ति। जैसे मान लीजिए जिसके पास पीआईओ कार्ड है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का कोई रिश्तेदार भारतीय होना चाहिए तथा उसके माता पिता, दादा दादी,
जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के नागरिक रहे हों। देखिए इसमें क्लियर साफ शब्दों में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है भारत के नागरिक रहे हों तथा PIO कार्ड आवेदक कभी भी किसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 के बाद का नागरिक बना होना चाहिए या उसके पूर्वज जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसके पूर्वज या फिर वो स्वयं जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसको जो है PIO मतलब कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतीय मूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है OCI। ठीक है, OCI देखते हैं OCI कौन होते हैं। OCI दोस्तों वो कार्ड धारक होते हैं। OCI का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने तथा लागू होने के बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा हो तथा वर्तमान में किसी अन्य देश का नागरिक है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पहले जो है संविधान लागू होने तक या फिर संविधान लागू होने के बाद जो है भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो किसी अन्य देश का वर्तमान में किसी अन्य देश का नागरिक है या फिर अन्य देश की नागरिकता उसने जो है धारण कर ली है, परंतु भारत के किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो। ठीक है ना, परंतु भारत के किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता है, तो दोस्तों उसको जो हम लोग OCI के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है कि ऐसा जो भी व्यक्ति है जो भारतीय संविधान लागू होने के बाद या लागू होने तक जो है भारत में रहता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो जो है अमेरिका चला गया हो मान लीजिए, और वहाँ की उसने नागरिकता जो है धारण कर ली हो, तो जो है उसको हम लोग OCI मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा हो, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।